नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जगन्नाथ सर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए बेहद अहम है, सिंधु जल समझौता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पानी जीवन का आधार है और जब दो देश एक ही नदी प्रणाली को साझा करते हैं तो जल बंटवारा एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी कुछ ऐसा ही है। 1947 में आजादी के बाद से ही सिंधु नदी के पानी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा। आखिरकार 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता। दोस्तों, इस समझौते को समझने के लिए सबसे पहले हमें सिंधु नदी प्रणाली को जानना होगा। ये प्रणाली कुल 6 नदियों से मिलकर बनी है: सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु, जो इस प्रणाली की सबसे बड़ी नदी है, तिब्बत से निकलती है और पूरे पाकिस्तान को पार करती हुई अरब सागर में मिल जाती है। झेलम और चेनाब भी हिमालय से निकलती हैं और पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और भारत से होकर बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं और अंततः सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। यह 6 नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े भूभाग को सिंचित करती हैं। सिंधु जल समझौते के तहत इन 6 नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया। इस समझौते की सबसे खास बात यह है कि इसमें नदियों को भौगोलिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उनके पानी के उपयोग के आधार पर बांटा गया। समझौते के अनुसार रावी, ब्यास और सतलज यानी पूर्वी नदियों का पानी मुख्यतः भारत को दिया गया। वहीं सिंधु, झेलम और चेनाब यानी पश्चिमी नदियों का पानी मुख्यतः पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित उपयोग करने की अनुमति भी दी गई है। भारत इन नदियों पर बिजली परियोजनाएं स्थापित कर सकता है और सिंचाई के लिए भी इनका पानी सीमित मात्रा में इस्तेमाल कर सकता है। सिंधु जल समझौते को लागू करने और दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के एक आयुक्त होते हैं। ये आयोग नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता है और जल बंटवारे से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करता है। साथ ही यह आयोग यह सुनिश्चित करता है कि समझौते के सभी प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं। दोनों देशों को हर साल एक दूसरे को अपने जल उपयोग का डेटा भी साझा करना होता है। इस पारदर्शिता से किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना कम होती है। हालांकि सिंधु जल समझौता एक मजबूत समझौता है, लेकिन फिर भी कई बार दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हो जाते हैं। ऐसे में समझौते में विवाद निपटारे के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का उल्लेख है। सबसे पहले विवाद को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। अगर बातचीत से कोई हल नहीं निकलता है तो दोनों देश एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए सहमत हो सकते हैं, जो मामले की जांच करेगा और अपनी राय देगा। यदि तटस्थ विशेषज्ञ का फैसला भी किसी पक्ष को मंजूर नहीं होता है तो अंतिम विकल्प अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील करने का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला दोनों देशों के लिए बाध्यकारी होता है। दोस्तों, सिंधु जल समझौता पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सहयोग का प्रतीक बना हुआ है। यह समझौता आज भी दोनों देशों के बीच लागू है और इसे सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों में गिना जाता है। यह समझौता इस बात का प्रमाण है कि कैसे दो पड़ोसी देश आपसी बातचीत और समझदारी से एक जटिल मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम इसका एक आसान चार्ट या चित्र भी बना सकते हैं। कमेंट में बताएं।